मधुबन गांव में एक धर्मराज नाम का गवाला रहता था। उसके 3 पड़ोसी थे, लल्लन, मिठाईलाल और बंदा। ये तीनों पड़ोसी धर्मराज से बहुत ईर्ष्या करते थे। हर समय धर्मराज के नुकसान के बारे में ही सोचते रहते थे। सामने से तो वो धर्मराज से ऐसे बातें करते थे जैसे पूरे गांव में उन तीनों से बड़ा धर्मराज का कोई भी हितैषी नहीं है। धर्मराज मिलनसार और बहुत ही भोला भाला इंसान था। धर्मराज की एक छोटी बेटी थी और दूसरा उसका एक पुत्र था जिसका नाम राम था। धर्मराज की पत्नी का नाम राधा था। धर्मराज का छोटा और सुखी परिवार था। धर्मराज के 3 मित्र ठीक इसके उल्टे थे। सभी लोगों का परिवार बड़ा था और गाय बैल भी उन लोगों के धर्मराज से ज्यादा थे। धर्मराज के पास बस 2 गायें थी और बैल एक भी नहीं था। धर्मराज के खूंटे पर बैल नहीं थे, जिसकी वजह से धर्मराज बहुत ही लाचार रहता था। ना चाहते हुए भी धर्मराज को अपने पड़ोसियों के पास जाना पड़ता था और वे धर्मराज को जब वे उनसे बैल मांगने जाता तो बड़े कड़वे वचन सुनाते। उनके कड़वे वचनों का सामना करने के बाद बैल तो धर्मराज को मिल जाते थे। धर्मराज सोचता, बड़े भाई ही तो हैं, कोई बात नहीं। धर्मराज यदि समय से उनके बैलों को नहीं पहुंचाते तो उनके पड़ोसी घर आकर उसे 2-4 बातें सुना जाते। यह देखकर धर्मराज के परिवार वालों को बड़ा बुरा लगता था। एक दिन धर्मराज की पत्नी बोली, देखिए जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। धर्मराज कहने लगा, अब आपको क्या अच्छा नहीं लगता, क्या हुआ? तो राधा कहने लगी, दरवाजे पर आकर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है। तो धर्मराज कहने लगा, अरे भाग्यवान, कुछ भी हो, है तो मेरे चाचा भाई ही, मैं बुरा नहीं मानता। राधा कहने लगी, ए जी, एक बात बोलूं? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो। राधा बोली, एक जोड़ी बैल आप भी खरीद लीजिए। धर्मराज बोला, भाग्यवान, आजकल एक बैल 8 से 10 हजार रुपए में मिलता है। इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इसलिए एक जोड़ी बैल खरीदना तो बहुत बड़ी बात है और उसके लिए धन भी बहुत अधिक चाहिए। राधा कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ, पैसा चाहे कितना भी लगे, एक जोड़ी बैल हमारे खूंटे पर भी होने चाहिए। हमें अपने लिए ना सही, बच्चों के भविष्य के खातिर तो बैल चाहिए ही। धर्मराज कहने लगा, इसके लिए तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। राधा कहने लगी, कोई बात नहीं, जब अपने बैल आ जाएंगे ना तो धीरे धीरे मेहनत करके खेत को छुड़वा लेंगे। धर्मराज कहने लगा, ठीक है, मैं बात करता हूँ। वहीं पर राम भी बैठा था। वह बोला, बापू, अम्मा ठीक बोल रही है, आप एक जोड़ी बैल खरीद लो। अपनी पत्नी और बेटे की बातों को धर्मराज मना नहीं कर पाया और हामी भर दी। अगले दिन लाला से बात करके अपने 1 बीघा खेत को गिरवी रख दिया और उसके बदले में धर्मराज को 21 हजार रुपए मिले। धर्मराज उन्हीं पैसों से एक जोड़ी बैल खरीद लाया। वे उन दोनों बैलों को लेकर अपने गांव की तरफ आ ही रहा था कि उसी समय उसका पड़ोसी लल्लन उसे देखकर बोलने लगा, धर्मराज, तो एक जोड़ी बैल खरीद कर ला रहे हो? तो धर्मराज ने कहा, हाँ काका, खरीद कर लाया हूँ। लल्लन ने पूछा, कितने के लिए हैं? धर्मराज बोला, काका, आपके हिसाब से इन बैलों की क्या कीमत होनी चाहिए? लल्लन ने हिसाब लगाते हुए कहा, मेरे हिसाब से तो ये 30-32 हजार से कम के तो नहीं होंगे। दोनों बैल काफी ताकतवर और मजबूत थे। धर्मराज कहने लगा, काका, ये दोनों बैल मुझे
19,500 में पड़े हैं। ये कहकर धर्मराज बैलों को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। धर्मराज के मुंह से 19,500 सुनकर ललन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या से जल उठा। 19,500 में एक जोड़ी बैल खरीद लाया। ललन एकदम से बेचैन हो उठा। कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। धर्मराज ने दोनों बैलों को खूंटे से बांधकर आवाज लगाई, राम बेटा इधर आओ। राम दौड़ता हुआ आया और बोला, बापू बैल ले आए। धर्मराज हंसते हुए बोला, खूंटे की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो बेटा। 2 बैलों को खूंटे से बंधा देखकर राम खुशी से उछलने कूदने लगा। राधा भी रौली चंदन अक्षत से सजी थाली से दोनों बैलों की आरती उतारने लगी। फिर दोनों बैलों के माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगाते ही बैलों की सुंदरता और बढ़ गई। तभी गांव के 2-4 लोग वहां आ जाते हैं। वे लोग भी दोनों बैलों को देखकर धर्मराज की खूब तारीफ करते हैं। कोई कहता है, धर्मराज कहाँ से लाए हो इन बैलों को? कोई कहता है, धर्मराज भैया आपके दोनों बैल अव्वल दर्जे के हैं, सेवा खूब कीजिएगा। तो दूसरा कहने लगा, धर्मराज भैया आपने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया, वह भी तो आकर देख लें। यह बात सुनकर धर्मराज सहित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पड़ोसियों को तो आज रात का खाना भी हजम नहीं होगा। धर्मराज कहने लगा, आदमी सही है पर अपने स्वभाव से लाचार हैं वे लोग। कुछ देर बाद सभी लोग चले गए। उसी रात धर्मराज के पड़ोसी लल्लन के घर पर मिठाई लाल और बंदा आपस में बैठकर बातें करते हुए कह रहे थे। लल्लन बोला, कुछ पता है? धर्मराज एक जोड़ी बैल खरीद लाया है। बंदा कहने लगा, धर्मराज एक जोड़ी बैल लाया है, आपको कैसे पता? लल्लन बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बंदा कहने लगा, क्या बात कर रहे हो भैया? लल्लन कहने लगा, तुम बात सुनते कम हो और सवाल ज्यादा करते हो। लल्लन ने दोनों से कहा, उसने 19,500 में एक जोड़ी बैल खरीदे हैं और कोई ऐसा उपाय करो कि उसके खूंटे से वह दोनों बैल सदा के लिए हट जाएं। इस तरह आधी रात तक एक दूसरे से बात करते हुए कभी कोई किसी को डांटता तो कभी कोई किसी पर झल्ला उठता। बड़ी कसमकस के बाद तीनों ने यह निर्णय लिया कि सुबह धर्मराज के घर जाकर एक साथ नहीं, बारी बारी से जाकर तीनों लोग एक साथ उन बैलों में कमियां निकालेंगे और कमियों का भ्रम फैलाकर उसके बैलों को हटवा देंगे। मिठाई लाल और बंदा यह कहकर अपने घर चले गए। अगली सुबह करीब 5 बज रहे होंगे। धर्मराज दोनों बैलों और दोनों गायों को चारा डाल रहा था। तभी राधा वहां आई और कहने लगी, अब आपको किसी के भी घर खेतों की जुताई के लिए बैल मांगने नहीं जाना पड़ेगा। धर्मराज हंसते हुए कहने लगा, भाग्यवान, कुछ दिन में हमारी दोनों गायें भी दूध देने लगेंगी। राधा कहने लगी, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तभी बाहर से लल्लन कहने लगा, अरे धर्मराज। धर्मराज लल्लन की आवाज सुनकर बाहर आ गया और वहां मिठाई लाल और बंदा भी पहुंच गए थे। धर्मराज ने तीनों को प्रणाम किया और ये तीनों इशारों इशारों में अपने बनाए हुए जाल के अनुसार बंदा धर्मराज को कहने लगा, भैया लल्लन बोल रहे हैं कि आपने बैल खरीदे हैं, वह भी एक जोड़ी। धर्मराज कहने लगा, हाँ बंदा भैया,
कब तक मांग मांग के गुजारा होता, एक दिन का काम तो है नहीं। बंदा कहने लगा, हाँ भैया जरूरी भी है, मैंने तो पहले ही आपसे बोला था। धर्मराज भैया बैल खरीद लीजिए। धर्मराज बोला, सब समय समय की बात है, भविष्य कोई नहीं जानता भैया। बंदा हंसते हुए कहने लगा, हाँ ठीक ही कह रहे हो भैया। मिठाई लाल बोला, भैया बैलों को दिखाओगे नहीं? धर्मराज कहने लगा, क्यों नहीं, चलिए आइए, और कहकर तीनों बैलों की तरफ मुड़ गए। इधर ये तीनों कुटिल मुस्कान लिए धर्मराज के पीछे पीछे चल रहे थे, और धर्मराज अपने बैलों को दिखाने के लिए उनसे आगे आगे चल रहा था। जब वे बैलों के पास गए तो बड़ी बारीकी से घूम घूम कर बैलों का मुआयना करने लगे। करीब आधे घंटे तक बैलों को देखते रहे। जब इन तीनों को बैलों में कोई खराबी या कोई कमी नहीं दिखी तो वे अंदर ही अंदर जल भून उठे। धर्मराज कहने लगा, मिठाई भैया, बंदा भैया और लल्लन भैया, आइए चारपाई पर बैठिए। वे लोग चारपाई पर बैठ गए। बंदा कहने लगा, धर्मराज भैया बैल कितने में पड़े हैं? धर्मराज खुश होकर बताने लगा, 19,500 में जोड़ी पड़ी है भैया। मिठाई लाल कहने लगा, 19,500 में? अरे बाप रे बाप, इतना महंगा, और वे भी दोनों बैल बूढ़े से दिखते हैं। देखो जरा, दोनों को गौर से देखो। लल्लन कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जब धर्मराज इन बैलों को लेकर आ रहा था तभी मैं ये बात कहने वाला था, लेकिन चुप हो गया कि धर्मराज बुरा मान जाएगा। मिठाई लाल भी खूब तेज आवाज में बोला, धर्मराज भैया आप नाम बताइए, ससुरे का मुंह तोड़ देंगे। बंदा कहने लगा, हाँ भैया, उस व्यापारी की इतनी हिम्मत कि हमारे होते हुए हमारे किसी पड़ोसी को ठग ले। धर्मराज अपने तीनों पड़ोसियों की कूटनीति के चक्रव्यूह में उलझ गया। अब धर्मराज को भी लगने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ है, कहीं न कहीं इन लोगों की बातों में सच्चाई है। धर्मराज के माथे पर पसीना आ गया। मिठाई लाल और बंदा जोर जोर से बातें कर रहे थे, जिसके कारण गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। धर्मराज को चिंतित देखकर लल्लन समझ गया कि हमारी युक्ति काम कर गई। उधर मिठाई लाल और बंदा अपनी अपनी हाके जा रहे थे। लल्लन मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों बेवकूफ भोकाल के चक्कर में सच्चाई ना उगल दें। लल्लन और मिठाई लाल कहने लगे, एकदम चुपचाप बैठ, अब एक शब्द नहीं उगलना चाहिए। आंखों से इशारा करते हुए फिर लल्लन ने उन्हें कहा। फिर धर्मराज से कहा, धर्मराज चिंता मत करो, मैं इन बैलों को बिचवा दूंगा, फिर सही से तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मिठाई लाल कहने लगा, हाँ, अरे 5-5 हजार में एक नंबर के नए बछड़ू बैल मिल जाएंगे। लल्लन ने कहा, ए बंदा, किसी ग्राहक को ढूंढ इन बैलों को बेचने के लिए, और साथ में नए बैल खरीदने का भी इंतजाम कर। बंदा कहने लगा, ठीक है भैया। फिर तीनों लोग वहां से चले गए और गांव वाले भी अपने अपने घरों की ओर चले गए। देखते ही देखते कब सूरज सिर पर चढ़ गया पता ही नहीं चला। धर्मराज अपने पड़ोसियों की चाल में फंस गया और वह अपने आप से कहने लगा, मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैं बिना किसी परामर्श के खुद ही इन बैलों को खरीद लाया। धर्मराज बोला, राम की अम्मा, वाकई मैं ठगा जा चुका हूँ। राधा बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? दोनों को देखिए, वे बूढ़े तो लग नहीं रहे हैं। राम बोला, बापू, दोनों बैल बड़े सीधे और अच्छे हैं।
राधा प्यार से समझाते हुए बोली, आपको पता है ना कि आपके पड़ोसी आपसे कितनी ईर्ष्या रखते हैं। जिनके मन में जलन हो, भला वे किसी के हित की बात कैसे कर सकते हैं। यह भी तो हो सकता है कि यह उनका कोई षड्यंत्र हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। बच्चों और राधा के बार बार समझाने से धर्मराज की बुद्धि खुल गई। धर्मराज बोला, राम की अम्मा, तुम ठीक कह रही हो सकता है यह भी उनकी कोई गहरी चाल हो। राम की अम्मा, मैं लोगों की बातें सुनकर डर गया था, क्योंकि 1 बीघा खेत गिरवी जो रखा है। उसकी पत्नी राधा और बच्चे खुश हो गए। समय बीतता गया। धर्मराज अब किसी के भरोसे नहीं था। उसके पास खुद के एक जोड़ी बैल थे। खेत का काम अब समय पर हो जाता था और धर्मराज के खेतों में अनाज की उपज भी बढ़ने लगी। यह देखकर दोनों पड़ोसी मिठाई लाल और बंदे ने दोनों बैलों को जहर खिला दिया, जिसके कारण दोनों बैलों ने खूंटे से बंधे बंधे ही दम तोड़ दिया। जब सुबह धर्मराज गायों को चारा देने के बाद बैलों के पास गया तो उसके होश उड़ गए। वह देखता है कि दोनों बैल मरे पड़े हैं। फिर धर्मराज दोनों बैलों को रस्सी से मुक्त करता है और चिल्लाने लगता है। धर्मराज के चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा घर से दौड़कर वहां पहुंची। बैलों को मरा हुआ देखकर वह भी रोने और चिल्लाने लगती है। दोनों की आवाज सुनकर गांव के अड़ोसी पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर में धर्मराज के पड़ोसी भी वहां पहुंच गए, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। गांव वालों की मदद से दोनों बैलों को गांव से दूर जमीन में गाड़ दिया गया। दोनों बैलों के जाने के बाद धर्मराज इसी चिंता में डूबा रहा कि कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे अपने खेत को छुड़वाऊंगा। मेरे पड़ोसियों के व्यंग्यात्मक बोल मेरा मजाक उड़ाएंगे, तब क्या करूंगा। ऐसी बातें सोचकर धर्मराज को बहुत पीड़ा होती है। कुछ दिनों बाद धर्मराज की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी अब राम के ऊपर आ गई। राधा अपने बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर रोने लगी। अब तो खेती करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन राधा राम से बोली, बेटा राम, इन गायों को भी बेच दे। राम बोला, नहीं अम्मा, मैं इन गायों को नहीं बेचूंगा। अगर हमने गायों को बेच दिया तो फिर हम क्या खाएंगे। राधा रोते हुए बोली, बेचेगा नहीं तो इनको चारा कहाँ से खिलाएगा। बेटा, खेती का सारा काम ठप पड़ा है और तू अभी छोटा है। राम गर्व से बोला, अम्मा, मैं गवाले का बेटा हूँ। गवाला कभी भूखा नहीं मरता। कल सुबह मैं इन गायों को खेत में चरने के लिए ले जाऊंगा। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब राम ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गायों को सुबह शाम चराने लगा और गांव में जो कुछ भी काम मिलता वह उसे भी कर लेता और इस तरह से अपनी गुजर बसर करने लगा। राम के पिता ने जिसे अपना खेत गिरवी रखा था वह एक दिन उनके घर आया और राम की अम्मा से बोला, भाभी जी, धर्मराज भैया ने जो खेत गिरवी रखा है आप उसे छुड़वा लीजिए, नहीं तो मैं अपने नाम पर करवा लूंगा। राधा कुछ बोल नहीं पाई। लाचार औरत कुछ कर भी क्या सकती थी। अचानक धर्मराज का पड़ोसी लल्लन देवदूत बनकर वहां पर आ पहुंचा। जब उसने सारी बात सुनी तब लल्लन बड़ी कड़क आवाज में उसे डांटते हुए बोला, कितना पैसा है तुम्हारा। तब वे व्यक्ति डरते हुए बोला, 19,500। लल्लन ने तभी अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा,
तुम्हें क्या लगा धर्मराज भैया नहीं है तो तू खेत अपने नाम कर लेगा? फिर अपनी छाती को ठोकते हुए बोला, अभी धर्मराज का पड़ोसी जिंदा है। वह व्यक्ति पैसा लेकर चला गया। राधा हाथ जोड़कर बोली, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने हमारी इज्जत बचाई है। लल्लन दूर से ही कहने लगा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। चिंता मत करना, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा देना। इतना कहकर लल्लन वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद दोनों गायों ने एक एक बछड़े को जन्म दिया। राम, राधा और बेटी बहुत खुश हुए। राम उन दोनों बछड़ों से बहुत प्रेम करने लगा। राम ने एक बछड़े का नाम राजू और दूसरे बछड़े का नाम राजा रखा। दोनों ही बछड़े काफी सेहतमंद थे। राम यदि कहीं चला जाता तो राजू और राजा चिल्लाने लगते। राम एक गाय का दूध बेच देता और दूसरी गाय के दूध से परिवार के तीनों सदस्य खाते पीते और अपना गुजारा करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ बछड़े भी बड़े हो रहे थे। राजू और राजा अब बड़े बड़े बैल बन गए थे। वे देखने में भी बहुत सुंदर दिखते थे। राम भी अब युवा हो चुका था। उसके कंधे भी मजबूत, विशाल भुजाएं और हल्की मूछें आ गई थी। राजू और राजा राम की एक पुकार पर उसके पास आ जाते थे। राम जो कहता उसे मान लेते। इन दोनों बैलों की वजह से राम के घर की स्थिति सुधरने लगी। यह देखकर तीनों पड़ोसी फिर से जल भून उठे। एक दिन लल्लन राम के घर आया। लल्लन बोला, बेटा राम, जरा इधर तो आना। लल्लन के पास जाकर राम ने कहा, जी काका बोलिए। लल्लन बोला, बेटा मेरे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। राम बोला, काका आप मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ समय दीजिए। लल्लन बोला, चलो 10 दिन का समय देता हूँ। लल्लन के जाने के बाद राधा बोली, बेटा तू 10 दिन में कैसे पैसों का इंतजाम करेगा? राम बोला, अम्मा मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करो। राम लाला के पास गया और उनसे पैसे उधार मांगने लगा। लाला राम को समझाते हुए बोला, बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना। उधार लेकर कर्मठ से कर्मठ व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, बल्कि इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम धर्मराज के बेटे हो। राम सिर झुकाकर बोला, जी लाला जी, और वहाँ से चला गया। रास्ते में स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, लाला जी ठीक ही तो कह रहे हैं, उधार के चक्कर में ही तो बापूजी की मृत्यु हुई थी। ऐसा करते करते 10 दिन का समय बीत गया। लल्लन फिर आया। उस समय राम कहीं गया हुआ था। पैसों का इंतजाम ना पाकर वह खूंटे से बंधे राजू और राजा को अपने घर ले गया। राधा और उसकी बेटी के लाख मना करने पर भी लल्लन नहीं माना। राम जब घर वापस आया तो देखा दोनों गाय तो खूंटे पर बंधी हैं, लेकिन राजा और राजू को वहां ना पाकर वह परेशान हो उठा और वह जल्दी जल्दी में खेत खलिहानों के चक्कर काटने लगा। कहीं राजा और राजू किसी के खेत में तो नहीं चल रहे हैं। जो भी रास्ते में मिलता उससे पूछता, काका, दादा, चाचा, भैया, कहीं आपने मेरे राजू और राजा को देखा है? सभी लोगों का एक ही जवाब था, बेटा हमने नहीं देखा। जब राजा और राजू राम को नहीं मिले तो वह रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, राजा राजू तुम दोनों कहाँ चले गए हो? तुम दोनों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? चिल्लाते हुए वह भगवान से कहने लगा, आप मेरी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो?
अब राम घर को वापस लौटने लगा। राजू और राजा को ढूंढते हुए कब रात हो गई, राम को पता ही नहीं चला। मुंह लटकाकर घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ और बहन अंदर चुपचाप बैठी हुई हैं। राम खूब जोर जोर से रोने लगा और बोला, अम्मा, राजू और राम कहीं नहीं मिल रहे हैं। अम्मा, मैंने पूरा का पूरा गांव छान मारा, लेकिन राजू और राम का कहीं पता नहीं चला। राम के ये सब कहने पर भी राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप राम को देखती रही। वह राम को बताना भी चाहती है और नहीं भी। राधा बोली, राम बेटा, दोनों गायों को चारा डाल दे। देख, दोनों कितना चिल्ला रही हैं। राजू और राजा का नाम अब मत ले, अब वे कभी नहीं आएंगे। कहते हुए उसकी अम्मा और बहन दोनों रोने लगी। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राम आश्चर्य में पड़ गया। दोनों गायें राजा और राजू के लिए चिल्ला रही थी। अचानक गांव से शोरगुल की आवाज आई। राम गांव की तरफ चल दिया। गांव के लोग धर्मराज के पड़ोसी लल्लन के घर की तरफ जा रहे थे। राम ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ काका, आप कहाँ जा रहे हो? तो वह व्यक्ति जल्दी में बोला, तुम्हें नहीं पता, लल्लन बाबू की गौशाला की छत गिर गई है। यह बात सुनकर राम के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि कहीं राजा और राजू ना छत के नीचे दब गए हों। वह भी तेजी से लल्लन के घर की तरफ दौड़ा। लल्लन के घर पर धीरे धीरे गांव के और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। मिठाई लाल और बंदा भी वहां पहुंच गए। मिठाई लाल बोला, लल्लन भैया, ये छत कैसे गिर गई? लल्लन बोला, बंदे भैया, क्या बताऊं, रात में आंधी तूफान भी नहीं आया, फिर भी छत गिर गई। लल्लन राजू और राजा की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब से इन दोनों मनहूसों को लाया हूँ, मेरा नुकसान ही हो रहा है। कभी किसी को मार देते हैं, कभी खूंटा उखाड़ देते हैं, तो कभी चरनी ही छोड़ देते हैं, तो कभी किसी को घायल कर देते हैं, और आज ये झोंपड़ी ही गिर गई। तभी राम भी वहां पर हांफते हुए पहुंचा और देखता है लल्लन की गौशाला की छत गिरी हुई है और बगल में ही राजा और राजू खूंटे से बंधे हुए खड़े हैं। राम उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके दोनों बैल सुरक्षित हैं। राम उनके पास जाकर खड़ा हो गया। राजू और राजा राम के हाथों को चाटने लगे। यह नजारा देखकर गांव के लोग दंग रह गए कि गजब का प्रेम है तीनों में। लल्लन राम की तरफ देखकर कहने लगा, यमराज आ जाए या काल, यदि ये दोनों मेरे खूंटे पर नहीं रहेंगे तो मैं इन्हें इस गांव में भी नहीं रहने दूंगा। कल इन दोनों को मैं बेच दूंगा, फिर मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। आज इनको चारा भी नहीं डालूंगा। राम चुपचाप सारी बात सुनता रहा, फिर अपने घर चला गया। अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, अब राजू और राजा कभी भी नहीं आएंगे हमारे घर। और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन लल्लन के घर पर दो व्यापारी आए और 10,000 में दोनों बैलों को खरीद कर ले गए। राजू और राजा की बनावट और हिष्ट पुष्ट शरीर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। वह दोनों व्यापारी राजू और राजा पर मोहित हो गए। वह अपने ऊपर आने वाली समस्या से बिल्कुल अनजान थे। एक व्यापारी ने लल्लन से कहा, लल्लन बाबू, दोनों बैलों की रस्सी खोलकर मुझे पकड़ा दो। लल्लन ने जैसे ही दोनों बैलों की रस्सी व्यापारी के हाथ में पकड़ाई, तभी राजा ने एक जोरदार लात मारी, जिससे लल्लन का पैर टूट गया। लल्लन उसी समय बेहोश होकर गिर गया। बैल के इस व्यवहार को देखकर दोनों व्यापारी भी डर गए और बोले,
बड़े खतरनाक मालूम पड़ते हैं ये दोनों बैल। जैसे तैसे डरते डरते दोनों व्यापारियों ने बैलों की रस्सी पकड़ ली। कुछ दूर तक तो दोनों बैल बड़ी शांति से चले और व्यापारी भी हंसी मजाक करते हुए दोनों बैलों को लेकर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बैलों ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी उनकी रस्सी पकड़कर उनके साथ दौड़ना पड़ा। फिर राजू और राजा ने झटके से रस्सी छुड़वा ली और भाग खड़े हुए। इस दौरान व्यापारियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, जिस वजह से व्यापारियों को कई चोटें भी खानी पड़ी। देखते ही देखते राजू और राजा व्यापारियों की आंखों से ओझल हो गए। पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी को देखकर कहने लगा, 10,000 रुपए भूल जाओ भैया, अच्छा है जान बची तो और भी बहुत से बैल खरीद लेंगे। दूसरा व्यापारी बोला, सही बोल रहे हो भैया, ये बैल हमारे साथ भी वही करते जो ललन गवाले के साथ किया है। राजू और राजा कहीं गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। राजू और राजा कहाँ है किसी को कोई पता नहीं चला। धर्मपुर गांव में भी राजू और राजा की चर्चा थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु का समय था। एक दिन की बात है, राम अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी और उसने देखा उसके सामने 2 दुबले पतले बैल खड़े हैं। कुछ देर तक वह दोनों बैलों को बड़े ध्यान से देखता है और बोलता है, ये बैल किसके हैं? तभी राजू और राजा राम को चाटने लगे। राम समझ गया कि यह दोनों बैल तो उसके राजू और राजा हैं। दोनों बैलों की ऐसी दशा देखकर राम राजू और राजा को पकड़कर रोने लगा। अपने मालिक को देखकर राजू और राजा की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। राम जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अम्मा जल्दी बाहर आइए और देखिए ना कौन आया है। राधा दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हुई। आज राम के परिवार में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। राजू और राजा ने अनजाने में ही सही धर्मराज के साथ हुए उस अन्याय का हिसाब पूरा कर दिया था और अपनी सूझबूझ से उन दोनों व्यापारियों को चकमा देकर वापस राम के पास आ गए।